यस क्लास, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम शुरू करने जा रहे हैं जो अपनी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज थी उसका पार्ट 2। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार प्रसिद्ध चित्तौड़गढ़ किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? इसका आंसर आएगा चित्रानंद द्वारा। इसमें पूछा गया है वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार प्रसिद्ध चित्तौड़गढ़ किले का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? चित्तौड़गढ़ किले का निर्माण चित्रानंद मौर्य द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमारपाल प्रबंध में उल्लेख है कि चित्तौड़गढ़ किले का निर्माण एक मौर्य राजा ने करवाया था, उस राजा का नाम था। इसका आंसर भी सेम आएगा, चित्रांग। वहां पे अपना बताया गया था चित्रानंद मौर्य, लेकिन कुमारपाल प्रबंध में लिखा हुआ है कि इसका नाम था चित्रांग। कुमारपाल प्रबंध के अनुसार चित्तौड़गढ़ किले का निर्माण चित्रांग ने करवाया था। आरपीएससी द्वारा यही उत्तर माना गया। मेवाड़ के इतिहास ग्रंथ वीर विनोद के अनुसार चित्रानंद मौर्य ने यह किला बनवाकर अपने नाम पर इसका नाम चित्रकूट रखा था। उसी का अपभ्रंश चित्तौड़ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस किले का नाम मूल रूप से चित्रकूट था, बाद में इसे वर्तमान नाम दिया गया? चित्रकूट वही चित्तौड़गढ़ जिले का था। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, कौन सा किला उस पठार पर स्थित है जो मेसा के पठार के नाम से प्रसिद्ध है? मेसा के पठार पर चित्तौड़गढ़ का किला स्थित है। ठीक है, सिसोदिया राजपूतों का कौन सा किला गंभीरी और बेड़च नदी के तट पर स्थित है? तो इसका आंसर आएगा अपना चित्तौड़गढ़ का किला। ये भी क्वेश्चन बनता है, गंभीरी और बेड़च नदी की जो बैराज भी बोलते हैं, उस नदी के तट पर स्थित है चित्तौड़गढ़ का किला। निम्नलिखित में से किस मेवाड़ शासक ने चित्तौड़गढ़ किले की मरम्मत करवाई थी? चित्तौड़गढ़ किले की मरम्मत महाराणा जगत सिंह ने करवाई थी। इसकी व्याख्या देखते हैं। 5 फरवरी 1615 ईस्वी में हुई मेवाड़ मुगल संधि में यह शर्त थी कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग की मरम्मत नहीं की जाएगी, लेकिन शर्त तोड़कर जगत सिंह ने मरम्मत प्रारंभ कर दी। राणा बनते ही इस कार्य को राज सिंह ने शीघ्रता से किया। वह चित्तौड़गढ़ दुर्ग की मरम्मत पूर्ण करवा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रथम द्वार पाटनपोल के पास बने चबूतरे पर निम्न में से किसका स्मारक बना हुआ है? तो इस पे बना हुआ है रावत बाघ सिंह का स्मारक। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है 2023 में कि पाटनपोल के पास बने चबूतरे पर निम्न में से किसका स्मारक है? रावत बाघ सिंह का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। गोरा बादल महल और नवलखा बुर्ज कहाँ स्थित है? तो ये दोनों स्थित है अपने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। व्याख्या देखते हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित दर्शनीय स्थल पहला विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ, जिसका निर्माण महाराणा कुंभा द्वारा करवाया गया था। जैन कीर्ति स्तंभ, जिसका निर्माण बघेरवाल जैन जीजा द्वारा करवाया गया था। फिर है पद्मिनी का महल, फिर है संत रैदास की छतरी, फिर है गोरा बादल के महल जिसे गुम्बदाकार आकार के हैं, और नवलखा बुर्ज है, राणा कुंभा का महल है, और फतेह प्रकाश महल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ पर पहला स्मारक डाक टिकट कब जारी किया गया? तो ये 1949 में जारी किया गया था। ऑप्शन भी आएगा इसका आंसर। व्याख्या देख लेते हैं। विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर 15 अगस्त 1949 को डाक टिकट जारी किया गया। विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा द्वारा मांडू मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी पर विजय के उपलक्ष्य में करवाया गया। सारंगपुर का युद्ध 1437। विजय स्तंभ के शिल्पी जैता, प्रमुख शिल्पी नापा पोमा पुंजा थे। यह 122 फीट ऊंचा 9 मंजिला, जिसकी कुल 157 सीढ़ियां हैं। यह हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर कहलाता है।
इसे भारतीय मूल मूर्तिकला का विश्वकोश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में स्थित विजय स्तंभ का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो विजय स्तंभ का निर्माण अपने राणा कुंभा द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित कीर्ति स्तंभ कितनी मंजिलों का है? तो ये अपना इसका आंसर आएगा सी, 9 मंजिलों का। कीर्ति स्तंभ 9 मंजिलों का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश किसे कहा जाता है? तो ये अपने विजय स्तंभों को कहा जाता है भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कीर्ति स्तंभ की मूर्तिकला के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? स्तंभ के प्रवेश द्वार पर जनार्दन की मूर्ति उत्कीर्ण है। 5वीं मंजिल पर युग्म मूर्तियां हैं। 7वीं मंजिल पर बुद्ध की प्रतिमा है। 8वीं मंजिल पर महासरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली की मूर्तियां हैं। तो इसका आंसर आएगा डी, 8वीं मंजिल पर महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली की मूर्तियां हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं। विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ, चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित इस विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा द्वारा मांडू मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी पर विजय के उपलक्ष्य 1440 से शुरू हुआ और 1448 8 साल में ये पूर्ण करवाया गया। इस कारण विजय स्तंभ इसका नाम पड़ा है। और यह विजय स्तंभ लाल बालू पत्थर तथा सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है। इस इमारत कुंभा की कीर्तियों का बखान करती है। इस कारण इसे कीर्ति स्तंभ भी कहा जाता है। ध्यान रहे कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग में ही इस किले की पूर्वी प्राचीर के निकट एक 7 मंजिला जैन कीर्ति स्तंभ है, जिसका निर्माण बघेरवाल जैन जीजा द्वारा 10वीं या 11वीं शताब्दी के आसपास करवाया गया। यह आदिनाथ का स्मारक है जो 75 फुट ऊंचा और इसमें 54 सीढ़ियां हैं। विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ के आंतरिक व बाहरी भागों पर अनेक मूर्तियां हैं, जिनकी खास बात यह है कि प्रत्येक मूर्ति के ऊपर या नीचे मूर्ति का नाम खुदा हुआ है। विजय स्तंभ के प्रवेश द्वार पर गदा व चक्र धारण किए हुए जनार्दन की मूर्ति है। पहली मंजिल पर ब्रह्मा, विष्णु व रुद्र की मूर्तियां हैं। तीनों के 4-4 हाथ हैं। दूसरी मंजिल पर हरिहर, भगवान विष्णु व शिव के सम्मिलित रूप की मूर्तियां हैं। हरिहर की मूर्ति के दोनों तरफ 2 स्त्रियों की मूर्तियां हैं। तीसरी मंजिल पर विरंजी, जयंत नारायण, चंद्रार्क आदि की मूर्तियां हैं। तीसरी मंजिल पर 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है। यह इसलिए लिखवाया गया ताकि भविष्य में जब भी यह किला मुसलमानों के हाथ जाए तो वे विजय स्तंभ को न तोड़वाएं। चौथी मंजिल पर विशेष रूप से देवियों की प्रतिमाएं हैं, जैसे लक्ष्मी, त्रिपुरा, नंदा, मंगला, हरिसिद्धि, पार्वती, उमा, हिंगलाज इत्यादि। नेक्स्ट, 5वीं मंजिल पर लक्ष्मी, नारायण, उमा, महेश्वर, ब्रह्मा, सावित्री युग्म प्रतिमाएं हैं। 6ठी मंजिल पर सरस्वती, लक्ष्मी, काली आदि देवियों की प्रतिमाएं हैं। 7वीं मंजिल पर भगवान विष्णु के अवतारों की प्रतिमाएं हैं, जैसे वराह, परशुराम, नरसिंह, महात्मा बुद्ध इत्यादि। 8वीं मंजिल पर कोई प्रतिमा नहीं है। चारों ओर 8 स्तंभ है। 9वीं मंजिल बिजली गिरने से ध्वस्त हो गई, जिसे महाराणा स्वरूप सिंह ने पुनः बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीर्ति स्तंभ राजस्थान के किस शहर में स्थित है? कीर्ति स्तंभ है अपना चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, चित्तौड़गढ़ स्थित प्रसिद्ध कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया गया आपका जीजा बघेरवाल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ को माना जाता है हिंदुओं का स्मारक, प्रशस्तियों का स्मारक, स्तंभों का स्मारक या आदिनाथ का स्मारक? तो इसका आंसर आएगा आदिनाथ का स्मारक। जैन विजय स्तंभ का कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर आएगा अपना चित्तौड़गढ़ किले में स्थित है।
9 मंजिला ऐतिहासिक विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ राजस्थान किससे बना है? तो ये बना है अपना लाल संगमरमर और सफेद बालू पत्थर से मिलकर। ठीक है, नहीं, इसका आंसर आएगा लाल बालू पत्थर और सफेद संगमरमर से मिलकर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है? तो इसका आंसर आएगा मोती महल। ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है। ठीक है, तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मोती महल है कहाँ पे? मोती महल जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है। इसका निर्माण जोधपुर के शासक सूर सिंह के द्वारा करवाया गया था। इसके द्वारा? सूर सिंह के द्वारा। कुंभा महल कुंभा महल क्या है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में विजय स्तंभ के पास स्थित यह महल मूल रूप से निर्माण 734 ईस्वी में बप्पा रावल ने करवाया था। महाराणा कुंभा ने इसका पुनः निर्माण करवाया था। इस महल में महाराणा उदय सिंह का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है? देखिए, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में चामुंडा मंदिर नहीं है, बाकी सारे मंदिर है। छब्बीस मंदिर, संबेदेश्वर मंदिर, तुलजा भवानी मंदिर, ये सब है अपने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। अब देखो कौन कौन से मंदिर है, व्याख्या देख लेते हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में प्रमुख मंदिर है समिदेश्वर मंदिर, या उसको त्रिभुवन नारायण मंदिर या मुगल जी का मंदिर भी कहते हैं। ठीक है, मंदिर का निर्माण परमार राजा भोज 11वीं शताब्दी द्वारा पुनर्निर्माण महाराणा मुगल द्वारा करवाया गया। ठीक है, पहले तो राजा भोज द्वारा बनवाया गया 11वीं शताब्दी में, फिर उसके बाद पुनर्निर्माण महाराणा मुगल द्वारा करवाया गया। फिर इसका कुंभ श्याम मंदिर मूलतः शिव मंदिर, वर्तमान में वैष्णव मंदिर, पुनर्निर्माण महाराणा कुंभा द्वारा करवाया गया। इसमें शिव की त्रिमुखी मूर्ति स्थापित है। ठीक है, तुलजा भवानी मंदिर निर्माण करवाया था बनवीर द्वारा। सतवीश मंदिर एक जैन मंदिर है जिसमें 27 देवरिया बनी है। नेक्स्ट है मीराबाई मंदिर, निर्माण कराया था महाराणा सांगा द्वारा मीराबाई के लिए। ठीक है, कालिका माता मंदिर मूलतः सूर्य मंदिर, निर्माण मानभंग राजा 9वीं शताब्दी द्वारा करवाया गया था। बाण माता गोहिल वंश की कुल देवी है। ठीक है, उनका भी मंदिर बना हुआ है। चित्तौड़गढ़ किले में कौन सा जैन मंदिर है? तो आप देखिए, चित्तौड़गढ़ किले में अपना सतवीश देवरी का मंदिर, वो एक जैन मंदिर है। ठीक है, यूनेस्को का विश्व धरोहर रणथंभौर किला राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो एक रणथंभौर अपना है सवाई माधोपुर में। ठीक है, रणथंभौर की थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं अपन। रणथंभौर किला, रणथंभौर का दुर्ग अपना सवाई माधोपुर में स्थित है। इसका अन्य नाम है दुर्गाधिराज। श्रेणी है ये गिरी दुर्ग है तथा वन दुर्ग दोनों की श्रेणी में आता है। निर्माण को लेकर अलग अलग मत है। 8वीं शताब्दी में महेश्वर के चौहान शासक रतिदेव द्वारा करवाया। एक मत तो ये बोलता है, दूसरा मत बोलता है कि 10वीं शताब्दी में रणथान देव चौहान द्वारा 944 ईस्वी में करवाया गया। शिव पिंड पर बने बिलपत्र की भांति पहाड़ी श्रृंखलाओं से घिरा हुआ यह दुर्ग उस अंतर्यामी शिव की तरह है जो सब कुछ देखता है पर स्वयं दिखाई नहीं पड़ता है। ये कथन पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा दुर्ग है कि शिव पिंड पर रखे बिलपत्र की भांति पहाड़ी श्रृंखलाओं से घिरा हुआ दुर्ग जो उस अंतर्यामी शिव की तरह है जो सब कुछ देखता है पर स्वयं दिखाई नहीं पड़ता है। तो ये कहा गया है अपने रणथंभौर दुर्ग के लिए। विषम आकार वाली 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, इसलिए अबुल फजल ने कहा है अन्य सभी दुर्ग नंगे हैं जबकि यह दुर्ग बख्तरबंद है। ये कथन भी इम्पोर्टेंट है जो अबुल फजल ने कहा था इस दुर्ग के लिए। इस दुर्ग पर चढ़ने के लिए 84 पहाड़ी रास्ते हैं लेकिन अपरिचित लोगों के लिए एक ही रास्ता है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि 84 रास्ते किस दुर्ग पर चढ़ने के लिए हैं लेकिन अपरिचित लोगों के लिए एक ही रास्ता है। जलालुद्दीन खिलजी ने 1292 ईस्वी में रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया लेकिन सफलता नहीं मिली। तब कहा मैं ऐसे 10 किलों
को मुसलमान के इकबाल के बराबर भी नहीं समझता। जब उसे सफलता नहीं मिली तो उसने ऐसा कहा। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय रणथंभौर का शासक हमीर देव चौहान थे। 1301 ईस्वी में इस दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी ने अधिकार कर लिया था। हमीर देव चौहान के नेतृत्व में केसरिया और पत्नी रंग देवी के नेतृत्व में जौहर हुआ। यह राजस्थान का प्रथम शाखा था। तो जहाँ केसरिया और जौहर दोनों जाते हैं वहाँ उसको शाखा बोलते हैं। तो ये 11 जुलाई 1301 को हुआ था। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। केसरिया और जौहर दोनों हुए थे, जो प्रथम राजस्थान का प्रथम शाखा था। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कहाँ हुआ था। तो ये अपने रणथंभौर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथावतों के इतिहास के अनुसार बीहड़ वन में उच्च पर्वत पर बना हुआ वह कौन सा दुर्ग है जो शिव पिंड पर रखे बिलपत्र की तरह दिखाई देता है। ये क्वेश्चन आ गया जो अभी अपन ने ऊपर पढ़ा था। तो ये है रणथंभौर का दुर्ग। निम्न में से किस दुर्ग पर पहुंचने के लिए 84 पहाड़ी रास्ते। ये भी बन गया क्वेश्चन। तो ये है इसका आंसर रणथंभौर का दुर्ग। तो ये आज इतना ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपन आगे के क्वेश्चन देखेंगे। 42 क्वेश्चन अपन कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है।